बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हम आजकल एक चंद वाक़यात जो हैं बड़े तवातर के साथ और तसलसल के साथ सुन रहे हैं, जो कि हमारी पिछले दिनों हम बहुत तवातर के साथ सुन रहे थे कि दोस्ती की बातें हो रही हैं, तिजारत की बातें हो रही हैं। और अब इस ईद पे जिस तरह से पहले एक अखलाक अहमद फैमिली, फिर उसके बाद अब एक ट्रक ड्राइवर जो कि कश्मीर से सिर्फ इस शुबे में कि वो गाय लेकर जा रहा था, और फिर यही शुबा अखलाक अहमद की फैमिली के ऊपर कि वो गाय का गोश्त उनके पास मौजूद है, जबकि बाद के जो टेस्ट है फॉरेंसिक एविडेंस उससे साबित हुआ कि वो गाय का नहीं बकरे का गोश्त था, जो कि कुर्बानी पे मुसलमान जो हैं वो अपनी मजहबी अकीदत में और एक सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में कुर्बानी की रस्म जो है वो अदा करते हैं। और फिर उसके साथ साथ जुड़े भी और बहुत सारी ऐसी इंतहा पसंदी की बातें, यानी मुंह पे स्याही उंडेल देना अगर खुर्शीद मोहम्मद कसूरी साहब की बुक की लॉन्च हो रही है, या फिर अगर कश्मीरी कोई लीडर जो है वो बात कर रहा है तो उसके मुंह पे स्याही उंडेल देना। हमारी पीसीबी का जो है चेयरमैन और लोग मीटिंग के लिए जाएँ वहाँ पर इस चीज़ के लिए कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको शामिल होना चाहिए पाकिस्तान की लीग में, जबकि याद रहे कि हमारे प्लेयर्स को उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया था और उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी जो है वो हमारी इसमें इंडियन जो लीग है उसका हिस्सा नहीं बन सकता IPL का। और बड़ी एक हजीमत और बड़ी एक परेशानी का सामना जो है हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ने उस वक्त किया था, और उसमें हमने प्रोग्राम भी किया था। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारा अलीम डार जैसे एक इंतहाई जाने माने में गैर जानिबदार एम्पायर जो है उनको बिल्कुल ICC का डिसीजन और आउट कर देना इंडिया की होने वाली सीरीज़ में, ये एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है। और ये सिचुएशन कोई ऐसी नहीं है कि जो आज ही पहली दफ़ा हुई हो या शायद आखिरी दफ़ा हो रही हो, ये हम ही हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन भूल जाते हैं। और हमारे यहाँ पर राग अलापने वाले जो हमारे मुल्क दुश्मन और फिर हमसाया मुल्क के दोस्त बहुत सारे ऐसे अनासर जो कि समझते हैं कि शायद इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी जो है वो सिर्फ हमारी तरफ से ही है, और शायद सिर्फ मुसलमान जो हैं, इस्लाम जो है वही सिर्फ एक ऐसा मज़हब है कि जो बहुत सारे लोगों को इस तरह की इंतहा पसंदी की तालीम देता है। हालांकि हकीकत यह है कि इस्लाम का इस तरह की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई मुसलमान इस तरह की इंतहा पसंदी की नज़रियात रखता है। ये वो बुनियादी फ़र्क है कि जिस बुनियादी फ़र्क की वजह से दो अलहदा ममलिकतें जो हैं वो क़याम में आई थी। यही वो फ़र्क है जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म कि खुद बहुत ज़्यादा कन्विंस थे पहले और कांग्रेस का हिस्सा थे, उन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी और फिर उन्होंने एक अलहदा पाकिस्तान बनाने के लिए, एक अलहदा मुल्क बनाने के लिए अपनी भरपूर जद्दोजहद का आगाज़ किया था। बहुत ज़रूरत है कि हम ऐसे वाक़यात जो हैं उनको खुली आंखों से देखें, और आज जबकि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो उतनी क्लियर थाट नहीं रहे, उनके जो एहसासात हैं और फ़िक्र हैं वो उतने आज़ाद नहीं हैं, तो उनको पता हो कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरफ इशारा करती हैं। कुरान पाक में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि यहूद और नसारा दोस्त नहीं हो सकते, और मुझे लगता है उसके साथ हमें एक और लफ्ज़ को भी ऐड कर लेना चाहिए, हनूद। ये यहूद, हनूद और नसारा ये हमारे दोस्त कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए कि हमारे इनके साथ बुनियादी इख्तलाफात हैं। हम एक रब को मानते हैं, वो बहुत सारे खुदाओं के मानने वाले हैं। हम रब की वहदानियत के साथ साथ एक रसूल, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुल मुरसलीन होने और उनके साथ तमाम अंबिया जो हैं उनके ऊपर ईमान लेकर आते हैं, उनका ईमान जो है इससे बिल्कुल फ़र्क है। सो बहुत सारे ऐसे और बुनियादी इख्तलाफात हैं जिसके साथ अगर हम देखें तो इनकी हिमायत के लिए आने वाले जो और ममालिक हैं, जिसमें अगर आपने गौर किया हो कि अमेरिका बात कर रहा है कि हम अपने लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल्स हैं उनको किसी तरह से कंटेन करें, जो कि एक बड़ी परेशान कुन बात है, सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता रहा है। एक वाक़या छोटा सा आपको सुनाना चाहूँगी, जो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान ये वाक़या जो है ये पढ़ा था, और ये बहुत ऑथेंटिक ज़राए से मैंने पढ़ा था, जो मैं आपके सामने कोट कर रही हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बहुत मोतबर इदारा है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस और इस तरह की तमाम जो संगीन जराइम इंसानियत के ख़िलाफ़ होते हैं उनको वो रिपोर्ट करते हैं। जिस ज़माने में इराक़ पर हमला किया जाना मकसूद था, तो उस ज़माने में ज़रूरी था कि राय आमा इस्तवार की जाए अमेरिका में, और बहुत सारे लोग जो हैं जो कि इस मामले को शायद इतना अच्छा ना समझते इस फैसले को, उनको कायल किया जाए कि किसी तरह से कि ये फ़ैसला जो है ये दरअसल अमरीकी जो अवाम है उसके दिल की आवाज़ बन जाए। सो ये करने के लिए एक स्टोरी जो है वो क्रिएट की गई। वो स्टोरी ये थी कि कुवैत के बहुत सारे अस्पताल में जब इन्वेड किया है, यानी जब हमला किया इराकी अफवाज ने, तो वहाँ पर एक अस्पताल में बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे जो कि इनक्यूबेटर्स में थे उनको वहाँ से निकाल लिया गया और उनको फेंक दिया गया। और बहुत 200 के करीब बच्चे जो हैं जो कि जिनके साथ जुल्म हुआ है, और उसके साथ तस्वीर भी ऐसी शाया की गई। इसको बेबी क्रैडल स्टोरी का नाम दिया गया, और इस स्टोरी को प्रिंट किया गया एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी, और इस स्टोरी के बेस पर कांग्रेस में बहस की गई, और इस एक पॉइंट को सामने रखते हैं कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की इतनी ज़बरदस्त किस्म की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। चूँकि हम इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं, इसलिए हम वहाँ पे बचाने के लिए हमला कर सकते हैं। तो इराक़ के ऊपर
हमला जो है वो कर दिया गया और फिर उसके बाद उसके ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के इल्ज़ाम भी लगाए गए। ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि ये सारा कुछ किताबों में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते और बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि बदकिस्मती से हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने मुल्क से ज़्यादा दूसरे ममालिक का मफाद जो है मुकद्दम और अजीज़ तर रखते हैं। लेकिन हमें अब बहुत सारी चीज़ों को जानने की और उनको परखने की ज़रूरत होगी और इस एक कहानी को सुनाने का मकसद ये भी था कि मीडिया की और उसके मुख्तलिफ ज़राए की जो अहमियत है और जिस तरह से उसके ज़रिए से दिलो दिमाग को मुसख्खर किया जाता है, ख़ास तौर पे आज का पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है और वो नाजुक दौर जो कि ख़त्म होने में ही नहीं आता, लेकिन जो अक़वाम इस तरह की होती हैं जिन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करते हुए जीना होता है, वो हमेशा नाजुक दौर से गुजरती रहती हैं। सो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम भी अपनी आँखों, अपनी कानों के ज़रिए से दाखिल होने वाले उस तमाम मवाद के ऊपर ज़रूर नज़र रखें जो हमारी नई नस्ल के जहन को और उनके दिलों को प्रागंदा कर रहा है और जो चीज़ें हमारी कौमी फ़िक्र और नज़रिए से और एहसास से हमें दूर लेके जा रही हैं, हम उन तमाम चीज़ों से दूरी इख्तियार करने के लिए कोशिशें भी करें। सो आज का जो प्रोग्राम है वो इस से बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल फ़र्क है। ये एक छोटे से थॉट जो कि मैं बड़ा फील कर रही थी 1-2 दिन से तमाम खबरें सुनते हुए, जो बात आज मैं करने जा रही हूँ ना आपके साथ, उसका ताल्लुक है हमारे मुआशरे की एक ऐसी कबीह सोच के साथ कि जो इस्लाम के आने के बावजूद ख़त्म नहीं हुई और इसमें फिर भी अगेन हमारे ऊपर बहुत सारा जो हिंदू मुआशरे का असर है, जिसमें बेटा होना या फिर लड़का होना जो है वो बहुत एक मोहतरम, एक बहुत एज़ाज़ की बात समझी जाती है और लड़की होना जो है वो बाइस शर्म आर है। ये वही जाहिलियत का मुआशरा जिसमें कि लड़की पैदा होती थी तो रंग स्याह पड़ जाते थे, आज भी रंग स्याह पड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो ख़ुद को बहुत आज़ाद ख्याल, जो ख़ुद को बहुत एक्सपोजर के हामी और कायल होते हैं, उनके यहाँ भी बदकिस्मती से तंग नज़री और ये एक सोच पाई जाती है कि बेटियाँ पैदा करने वाली माँ जो है, औरत जो है, उसको वो काबिल एहतराम नहीं जाना जाता, उसको मुआशरे में, ख़ानदान में मुकाम नहीं मिल पाता जो कि शायद किसी ऐसी औरत ने जो खुशकिस्मती से बेटा पैदा कर ले। सो ये एक तखसीस जो है ये फिर लड़कियों के लिए बहुत सारे मसाइल का बाइस भी बनती है। लड़कियों को आज तक मुआशरे में उस तरह की तालीम, उस तरह की सेहत, उस तरह की ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात, वो हकूक़ जो कि इस्लाम ने बुनियादी तौर पर एक औरत को दिए हैं, बीवी की हैसियत से, बेटी की हैसियत से, वो नहीं मिल पाते हैं। और इन तमाम हकूक़ से महरूम वो औरत जब एक ख़ानदान की बुनियाद रखती है तो उसे फिर इसी कड़े इम्तहान से गुजरना पड़ता है कि क्या वो बेटी पैदा करेगी या वो बेटा। सो बहुत सारे वक्त गुजरने के साथ साथ अब ख़वातीन जो हैं वो इस एक मुश्किल और इस एक जिसे कहते हैं आजमाइश और इम्तहान से गुजरते हुए बहुत सारी ऐसी कोशिशें और हिम्मतें करती हैं कि जिसको दाद देना बड़ी ज़रूरी है। सो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो इसी मौजू के गिर्द घूमेगा। हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसी ख़वातीन से जिन्होंने इस एक सोच का सामना भी किया और मुआशरे की और डट के मुकाबला भी किया और लड़की होने के बावजूद, बेटी होने के बावजूद उन्होंने बेटों से बढ़कर अपनी फैमिलीज़ को, अपने ख़ानदान को सपोर्ट किया। किस तरह से और क्या क्या कुछ उन्होंने किया, ये आज उनकी कहानी जो है वो आप सुन सकेंगे। गुलाम नरगिस होंगी अपनी फैमिली के साथ, यास्मीन होंगी अपनी फैमिली के साथ, दोनों बहुत बाहिम्मत ख़वातीन हैं। इनसे गपशप और मुलाकात आज हमारे शो का हिस्सा रहेगी और इसके अलावा कुछ बातें सेहत से जुड़ी हुई जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें कि डॉक्टर आयशा ज़मान हमें ज्वाइन करेंगी। लेकिन पहले मैं ले रही हूँ एक ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आपकी मुलाकात करा रही हूँ मैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो एक वर्कशॉप में काम करती हैं और एसी को, जो हमारी एसी मशीन्स जो हैं इनकी रिपेयर का काम जो है वो कर रही होती हैं। और ये एक ऐसा काम हम जानते हैं मर्दाना काम है, बहुत सारे लोग इसमें जो काम करते नज़र आते हैं अमूमन वो मर्दी होते हैं। लेकिन इन्होंने इस काम करने के साथ साथ अपने 5 बहन भाइयों को पाला है, जिनमें से 2 की शादी कर चुकी हैं, उनको पढ़ाया भी इन्होंने है। भाई जो है उसको भी अपने साथ काम पे लगाया और काम सिखाया है। आज मेरे साथ हैं ये गुलाम नरगिस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बड़ी बाहिम्मत खातून है आप। कैसे आपको ख्याल आया कि एसी भी ठीक किया जा सकता है? मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर निकली थी। अच्छा। तो फिर वो यहाँ काम करती थी ना, वहाँ पे ये एसी वगैरह काम चलता था। फिर आस्ता आस्ता सीख लिया सारा काम। आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया। तारुफ कराएंगी आपकी बहन? वालदा हैं और सिस्टर हैं। आपकी वालदा हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। और आप कैसी हैं बेटे? ठीक है। आपकी बड़ी बाजी है ये? जी। अच्छा, तो गुलाम नरगिस मतलब आप घर में सबसे बड़ी थी? नहीं, भाई बड़ा है एक भाई बड़ा जी। तो फिर आपको काम करने के लिए निकलने की क्या जरूरत थी? कहते हैं जिन बहनों के भाई हों वो तो नहीं काम करती। जिम्मेदारी का एहसास नहीं था ना। भाई को जिम्मेदारी का एहसास नहीं था जी। और आपको था? जी। आपको क्यों था?
क्योंकि लड़कियां तो उमन कहती हैं कि बस ठीक है, हम शादी हो के अपने घर जाएं, कौन सा दिन आए कि हम यहाँ से निकलें। बस बाकी बहन भाई छोटे थे ना, तो उनकी वजह से बस उनका ख्याल किया। बाकी बहन भाई छोटे थे? जी। कितने छोटे थे आपसे? बहुत छोटे थे। अच्छा, आपकी और उनकी उम्र में कितना आंटी फर्क है? गुलाम नरगिस की उम्र में जो और बड़ा भाई था ना इसका, वो 2 साल बड़ा था इनसे? जी। जो तीसरे नंबर वो 7 साल छोटा था जो तीसरे नंबर पे भाई है इनसे, वो इनसे 7 साल छोटा जी। था। और फिर उनके बाद बाकी बहन भाई थे जी, वहाँ। उसके बाद फिर 2 साल छोटा था, फिर ये उस छोटे से ये 5 साल छोटी थी। अच्छा, तो अब आपने माशाल्लाह बेटे भी हैं आपके, बेटियां भी हैं। जी। आपको अंदाजा था कि आपकी ये बेटी जो है ये इतनी बाहिम्मत है? हाँ जी, पता था? हाँ जी। कैसे पता था? बस मजबूरी थी, घर से बस निकली, अपने बहुत मुश्किल से इसने रास्ता अपनाया। मजबूरी तो बाकी लोगों की भी थी ना? नहीं, मजबूरी ये तो- देख नहीं सकती थी ना, वालिद इसका बीमार था। हाँ जी, घर के मसले बहुत मुश्किल थे, फिर गुजारा कर रहे थे, अच्छा, तो इसकी वजह से ये घर से बाहर इसने कदम उठाया। ठीक है। हाँ जी। लेकिन हिम्मत की मैं बात कर रही हूँ, हिम्मत, बहुत ज्यादा हिम्मत थी। आपको पता था कि हाँ जी, ये बच्ची इतनी हिम्मत हाँ वाली जी, है? हाँ जी। बाकियों में क्यों नहीं है वो हिम्मत? ये नहीं है ना बाकियों में, क्यों? बाकी में नहीं है, बहुत कम है। नहीं, वजह आपके ख्याल में कि एक बच्चा जो बस है, जो छोटे थे ना दूसरे वाले, यो काम सीख रहा था, इसका छोटा जो भाई था 7 साल छोटा, उसकी भी इतनी नहीं है, और उससे साथ छोटा था वो भी मतलब कारोबार में बैठा हुआ था, वो भी इतना नहीं था। फिर इसी वजह से घर का हालात देख रही थी, फिर इसने कदम उठाया। अच्छा आंटी, आप कभी तारीफ करती हैं उसकी खास तौर पे कि जो उसने काम किया है वो बड़ा ही हाँ जी, जबरदस्त है? हाँ ऐसे जी, बेटियां हाँ अमूमन जी, कम ही कर हाँ सकती जी। हैं। बहुत इसने मुसीबत उठाई है। आप उसको कहती हैं, कभी आपने उसके सर पे हाथ रख के हाँ जी, कभी कहा हो, जैसे बाहर से बेटा कमा के आई तो कहते हैं मेरा पुत्र बड़ी मेहनत करके आया है, नहीं, बैठो इसको मक्खन दो, इसको दूध दो, इसको चाय दो? हाँ नहीं, जी। वो तो है, लेकिन आपने हाँ नहीं, बहुत ज्यादा किया है। बेटी की इस हाँ तरह जी, बहुत ज्यादा। नरगिस, आपकी इस तरह आवभगत होती है जब आप हाँ घर जी, आती बहुत हैं? ज़्यादा होती है। अच्छा, जी। तो क्या आवभगत होती है जब आप घर से काम करके वापस आती हैं? जी। तो घर वाले कैसे उसको लेते हैं कि आप एक मुश्किल काम करके आ रही हैं? जी, बस हमें सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा, तो हिम्मत बढ़ाती हैं, ज़्यादा सही। देखभाल करती हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ की बात कर रही जी। हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ मर्द कमाते हैं, जी। और अल्लाह ताला ने उनकी जिम्मेदारी भी लगाई हुई है कि वो कमाएं, हाँ जी, और अगर वो बाहर जाके काम करते हैं तो दरअसल ये एहसान नहीं है किसी के ऊपर, हाँ वो जी। अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हाँ होते जी। हैं। अगर वो घर आकर बीवी को या माँ को या बच्चों को देते हैं तो ये भी वो एहसान नहीं कर रहे होते, वो अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। ये ज़रूर है कि हम उस जिम्मेदारी को सही। शुक्रिया के साथ कबूल करें, जी। थैंकफुल रहें कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन जब वो घर आते हैं तो आपको पता ना हम कैसे जल्दी से खाना लेकर आओ, जल्दी से चाय नहीं लेकर आओ। करती हैं, हम बहुत ज़्यादा करती हैं, सिस्टर भी करती मैं हैं। इससे पहले कर लेती हूँ। आप इनसे पहले हाँ कर जी, नहीं, मैं इसको पूछ रही हूँ, बोलने का आपको- मौका नहीं मिलता। आपको सर्व किया जाता है ना? हाँ जी, छोटी सिस्टर बहुत करती है ज़्यादा, अच्छा। हम भी बहुत करती हैं। अच्छा, हाँ जी। कपड़े आपके कौन इस्त्री करता है? छोटी सिस्टर अच्छा, छोटी बहन करती है। और कपड़े धोती हैं अम्मी हैं। अच्छा, तो यानी घर में आप बिल्कुल मर्दों की तरह रहती मर्दों की हैं, तरह रहती हैं। घर के कोई काम नहीं करती? नहीं, कोई काम नहीं करती। अच्छा, वाकई? हाँ जी, कोई काम और नहीं कोई शौक भी नहीं घर के काम करने का? नहीं, शौक है, पहले बहुत ज़्यादा किया है। जब छोटी बहन थी और अम्मी ज़्यादा नहीं करती थी तो मैं करती थी सारा काम। अच्छा, तो अब भी बस बाहर से थकी हारी आती हूँ तो फिर आगे कोई इतना ज़्यादा काम नहीं अच्छा, करती। तो बहुत आसान काम भी थे। हाँ आप किसी जगह वो आपने जो कहा ऑफिस वर्क कर सकती थी, सेक्रेटरी वगैरह लग सकती थी, है ना, कोई पढ़ा सकती थी, कहीं पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ जी, कितनी? मैट्रिक करके ऑफिस से बाहर निकली, तो घर से बाहर निकली थी, तो फिर ग्रेजुएशन किया ऑफिस साथ ही काम के दौरान। ठीक है, तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया था तो फिर आप टीचर भी लग सकती थी और सारा कुछ ना, जो जरा निस्बतन आसान काम माने जाते हैं, और कहते हैं कि खवातीन जो है वो इस तरह के काम जो है वो करती हैं, तो वो क्यों नहीं किए? बस मतलब सोचा नहीं या मिला नहीं वो काम? नहीं, टीचिंग की थी, शुरू में टीचिंग करती थी, अच्छा, तो उसके बाद फिर जब घर से बाहर निकली ऑफिस के काम के सिलसिले में, तो ऑफिस के साथ ही फिर ये सारा काम सीख लिया मैंने। ये काम सीखने मुश्किल नहीं हुई? ये थोड़ा टेक्निकल सा काम है। नहीं, इतनी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई, सपोर्ट दिया सब ने, सब मेरा साथ दिया सब ने। बस सब में कौन कौन शामिल है? मेरे बॉस शामिल हैं सब में, और 7 वर्कर शामिल हैं जो साथ काम करते हैं। ठीक है, तो अब आप पूरा एसी खोल लेती हैं? हाँ जी, ऐसे खोल और लेती हूँ, खोल के उसे जोड़ भी लेती हैं? हाँ जी, वापस? जोड़ भी लेती हूँ। और फिर उसके बाद वो काम भी करता है? हाँ जी, वाकई करता है काम। लड़कियां तो अकेली होती है ना, फिर सब चले जाते हैं,
जो सारा करती रहती हूँ, खुद ही से वो जो खुद करती करती रहती हूँ सारा काम। फिर हाँ, जोड़ती भी हूँ, तो गैस वगैरह चार्ज भी कर लेती हूँ, फ्रिज वगैरह का काम भी कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ तो खवातीन कितनी है जो इस तरह के काम कर रही होती हैं? आपके तजर्बे में कितनी आई हैं अभी तक जो इस तरह का काम कर रही हैं? मुझे नहीं पता, कोई एक भी नहीं आई होगी। कोई एक भी नहीं आई होगी। हाँ, तो मैं इतने वाइफ ही हूँ। सारे मर्दों के दरमियान वो काम करना और एक मुश्किल सा काम करना जी। कि वो उसका कैसा फील होता है? क्या कह सकती हूँ, अभी तो जब से आप दुपट्टा लेके जैसे आप बैठी हाँ हुई जी, हैं, जी। लगता है जैसे ये कभी घर से बाहर नहीं निकली होंगी, है ना? तो वो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि जब आपने वो एसी का काम करी थी, क्या डांगरी पहनी होती है उस वक्त? नहीं, ऐसे ही ऐसे ही कपड़ा में। ऐसे ही? हाँ जी, और ऐसे ही। चादर भी ऐसे ही ली होती है? ऐसे ही चादर ली होती इसकी है। अगर चादर एसी में फंस जाए तो? नहीं फंसती। नहीं फंसती? कभी फंसी है? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं अच्छा, फंसी। तो फिर वो काम करने में कोई दिक्कत और हाँ, कोई परेशानी दिक्कत नहीं नहीं होती। होती। बेशक। जबरदस्ती। सो बाहिम्मत से हमारी खातून जिनकी आपसे मुलाकात और इसके साथ एक और फैमिली से भी आप मिलेंगे, लेकिन मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम ऐसी ख़वातीन से मिल रहे हैं जो बड़ी बाहिम्मत है। हमारे माशरे के बहुत सारे टैबूज़, बहुत सारे रस्म व रिवाज जो कि हमने अपनी इज़्ज़त और गैरत के नाम पे बनाए हुए हैं, जिनमें से एक ये कि बेटियों को हम उतना नहीं वैल्यू करते अपनी फैमिलीज़ में जितना कि किया जाना चाहिए, और बेटों को ज़्यादा मुकद्दम समझा जाता है, सिर्फ इसलिए कि बेटियाँ जो हैं वो ख़ानदान का सहारा नहीं बन सकती, वो कमा नहीं सकती, वो कमा के दे नहीं सकती वालिदैन को। और चूँकि बेटे कमाऊ पूत होते हैं और उन्होंने बड़े होकर कमाना होता है और वो कमा के देना होता है वालिदैन को, इसके अलावा तो कोई और वजह समझ नहीं आती। आंटी, और आपके ख्याल में क्यों लड़कों को हम समझते हैं, बेटों को, कि ये तो बड़ी काबिले कदर चीज़ है, अल्लाह ताला की बड़ी अच्छी नेमत है, और बेटी जिसे अल्लाह ने के रसूल ने रहमत कहा हुआ है उसको नहीं हम समझते कि रहमत है? आपके ख्याल में क्या वजह होती है? कोई नहीं, एक से बराबर समझते हैं बेटी और बेटे को। आप बराबर समझती हैं? हाँ जी, बेटी को ज़्यादा देती है अहमियत। बेटी को आप ज़्यादा अहमियत हाँ देती जी। हैं? ये हमेशा से इसी तरह है? हाँ जी। और ये ठीक कह रही? जी अब तो आपने कहना है हाँ ठीक नहीं, कह रही ऐसी है। तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब घर में कोई फ़र्क नहीं है इस चीज़ में? जाहिर है अब तो नरगिस ने आपके घर में तो हायरार्की ही चेंज कर दी है ना? जी आपके घर में तो अब नरगिस ही मेरा ख्याल है मर्द है ना? जी, सब मेन सपोर्ट आंटी बेटी की तरफ से आती है या बेटे कमा के देते हैं? बेटे से, बेटी से। बेटी से। बेटे नहीं उस तरह से वो करते? नहीं, वजह? बस बेटे छोटे थे ना। अच्छा। तब भी एक तो इनसे बड़ा है ना? हाँ जी, वो नहीं इतनी जिम्मेवारी उठा रहा था, हम्म, उसने नहीं पूरी की जिम्मेवारी। ठीक है। हाँ जी, तो आप मायूस नहीं हुई उसके इस रवैये से? हुई थी। फिर कैसे आपने डील फिर किया? बस मुश्किल से चुप कर रही थी, गुजारा कर रही थी। उनकी मेरी शादी- आदत नहीं थी ऐसे मतलब झगड़ा रोला करने की, बस सिर्फ खामोशी। ठीक है। हाँ जी। तो उनकी शादी हो गई हाँ जी, इसने शादी की है, और इस वो, बहन ने की है। आपने शादी की है? जी। तो आपने नहीं कहा कि आपने क्या हमारे लिए किया है जो हम आपके लिए करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने उस भाई की भी शादी की हाँ जी। और उसके बाद एक और किसी? हाँ जी, छोटे और- भाई की है। छोटे भाई की भी की? जी। इन दोनों भाइयों की आपने कर दी? जी, मैंने करवाई। अब आपकी कितने बहन भाई रह गए हैं एक बहन है और एक भाई है जिनकी शादी होनी जिनकी रहती है? शादी होनी है। अपने बारे में क्या सोचा है? इनकी करके फिर अपने बारे में टाइम मिला तो सोचूंगी, तो अगर अदरवाइज टाइम ना मिला? अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं। तो फिर सारी जिंदगी ये लोग तो अपने अपने घर में चले जाएंगे, माँ के सहारे, माँ के लिए सब कुछ करूंगी। अपनी माँ के लिए सब हाँ कुछ जी। करेंगी। और मतलब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, सेहत दे। आपने सोचा है कि ये मुश्किल फैसला है? तो बस देखा जाएगा, अब जो भी होगा ये अल्लाह पे छोड़ दिया है। सही। फर्ज किया कोई आपको अच्छा रिश्ता मिल जाता है और और भी नहीं करूंगी, तब भी नहीं तब करेंगी? भी नहीं करूंगी। वजह? बस नहीं। अब एज नहीं रही ना, अब इतना ही बस। अच्छा। छोटे बहन भाइयों करनी है, अभी देखें अभी कब होती है इनकी, हम्म। तो बस उसके बाद फिर। अच्छा नरगिस, जब आप बैठती हैं अपने जी। आप के साथ जी। और आप सोचती हैं जो आपने किया, मुझे यकीन है आपको एक अपने अंदर इत्मीनान तो महसूस होता होगा हाँ जी। कि मैंने अपनी फैमिली खुशी के होती लिए है। खुशी होती है। जी। उसके साथ कभी ये भी एहसास होता है कि जैसे मैंने सबका ख्याल किया, किसी ने मेरा भी किया होता? नहीं। ये कभी नहीं दिल में ख्याल आया कि जैसे अगर मुझे जो करना पड़ा है सबका, हाँ जी। तो कोई मेरे लिए भी करता? नहीं।
कभी नहीं ख्याल आया? कभी नहीं ख्याल क्यों, आप क्या फरिश्ता हैं? नहीं रिश्ता तो नहीं हूँ, फिर बस ऐसे ही। क्योंकि इंसान है ना, हाँ जी, इंसान के अंदर तो बहुत सारी चीजें चलती हैं। नहीं कभी नहीं सोचा ऐसे, कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी ख्याल आया ही नहीं। कभी ख्याल नहीं आया। जब आपके साथ की आपकी सारी दोस्तों की शादियां हाँ हो जी, रही थी जी या हो उनको चुकी हैं, हो चुकी हैं या जब जी। हो रही थी, जी तो वो साथ की सहेलियों की शादियां हाँ हो जी। रही हों और आप सुन रहे हो जी वो ब्याह के जा रही हैं, तो कैफियत तो होती है ना इंसान की कि मैं नहीं। नहीं कभी नहीं हुआ ऐसे। अच्छा, आप आंटी कभी आपकी बेटी ने शिकवा किया हो आपसे कोई? अम्मी तो बोलती रहती है शादी का, अच्छा। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो क्या बोलती रहती है या वाकई वो जैसे लड़की की शादी करनी हो तो वालिदैन को तो नींद नहीं आती? वो तो कहते हैं जी आज से नहीं कल बोलती है, कहती हैं। कहीं से रिश्ता हम लेकर आए और हो कहीं से शादी। हाँ जी, कहती तो वगैरह भी बाकी ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी, ये कहती है अभी छोड़ दो मेरे हाल पे। अच्छा, ये घर का नहीं सोचती और दूसरे को भी सोचती है। क्या सबके मतलब? सबको सबके सोचती, बारे बहन सोचती भाइयों है। को सोचती हूँ ना सबका, हम्म, कि इनका फिर आगे क्या मुस्तकबिल होगा। ठीक है। अच्छा, जो आपने काम किया जी। उस काम को करने में क्या मुश्किलात आपको आई? ऐसे तो कोई मुश्किल नहीं आई। मतलब किसी जगह पे आपको लगा हो कि मैं, जैसे आपने पहले टीचिंग की फिर वो जी। छोड़ दी, हाँ जी। ये काम आपने किया और ये आप अभी तक करती चली जा रही हैं, जी। इसकी वजह क्या रही? ऐसे तो कोई वजह नहीं रही, बस मतलब ऑफिस teaching- में काम करती हूँ तो उसके साथ भी ये करना पड़ता है ना। अच्छा, ये आपकी जी। जॉब का हिस्सा हाँ, है? जॉब का हिस्सा मतलब है। आपने मुलाजमत तब्दील की ना? हाँ जी। पहले आप एक और मुलाजमत करती हाँ थी, जी। आपने वो छोड़कर ये इख्तियार की जी और इसको आपने छोड़ा नहीं, जी। तो क्या उसमें पैसे कम मिलते थे, उसमें आप खुश नहीं थी, यहाँ ज्यादा है या हाँ जी, इत्मीनान? सही है। पैसों की वजह हाँ से? जी, पैसों की वजह आपको से। यहाँ मुआवजा जो मिलता है उससे आप खुश हैं? हाँ जी, खुश हूँ। आपको बहुत लगता है कि ज़्यादा आपको आपकी मेहनत के बराबर हाँ जी, मुआवजा मिलता हाँ है? जी। और जो बाकी लोग काम कर रहे होते हैं दफ्तर जी। में, उस इदारे में, जी। उनके बराबर आपको सारी चीजें मिल रही होती हैं? खुश। हाँ जी, उनके बराबर सारी मतलब चीज़ें मिल रही हैं। उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं होती नहीं, उसमें कोई कमी बेशी कि पता नहीं। चले आपको वो कह दें कि आप तो 10 घंटे काम करें और नहीं, बाकी नहीं, जो है वो 6 नहीं, घंटे नहीं, करें? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। तो सब लोग जो है वो इस चीज को वैल्यू करते हैं हाँ कि जी। हमारे दरमियान एक बड़ी बीबी मौजूद है हाँ जी, जो बड़ी आयरन सपोर्ट लेडी है। करते हैं सास, तो इस वजह से इस वजह से आप हाँ उसमें जी। खुश हैं? खुश हूँ। अच्छा अच्छा, जिंदगी में सबसे वजह से कहते हैं मुश्किल स्टेज आपकी जिंदगी में गुलाम नरगिस अभी तक कौन सी आई है? ऐसे तो कोई भी नहीं आई मुश्किल स्टेज। ले सारी चीजें वो जो है वो मतलब जब बहनों की शादी करनी थी, भाई को जी। पढ़ाना था, नौकरी जी। नहीं मिल रही हाँ थी, जी। जब आपने सोचा था, कोई ना कोई टाइम तो ऐसा होगा ना जो आपको लगा हो कि जिस टाइम पे आदमी अगर खड़ा रहे तो फिर वो मजबूत होता है, वरना कोई ख्वातीन है जो नहीं कर सकती कुछ भी। बस घर से जब निकली तब उस वक्त दुश्वारियाँ पेश आई थी। वो क्या दुश्वारियां थी? वैन्स वगैरह का सफ़र करना और सारा सब, आपको पता ही, जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो कैसी नजरें उनके सामने पीछे कर रही होती हैं। हाँ, यानी उस वजह से फिर थोड़ा वैगन पे बहुत सफर करना, हाँ ये जी। प्राइवेट हाँ बसेस जी, में सफर प्राइवेट करना सफर आपके लिए करना। मुश्किल था? हाँ जी, आवाजें भी लोग लगाते हाँ थे, जी। तंग भी करते थे, तंग भी करते थे। तो उससे भी कोई परेशानी हुई कभी? परेशानी तो होती है, जाहिर फिर सी बात कैसे है। उसको कैसे डील किया? बस हिम्मत की है, अल्लाह पे छोड़ दिया था, अल्लाह के साथ बस। नहीं कोई अगर- माँ की दुआई थी ना साथ में। बिल्कुल, माँ की दुआओं से तो तकदीर जी। बदल जाती है आदमी जी। की। लेकिन मैं जो जानना चाह रही हूँ ये कि जब कोई ऐसे तंग करता था हाँ जी। तो चुप कर जाती थी आगे से या आगे से उसको कुछ सुनाती? सुनाती थी। अच्छा, हाँ जी, सुनाती थी। तो लेकिन कभी किसी पे असर पड़ा उस सुनाने का या कोई अब फर्क पड़ा? क्या कह सकते हैं, असर पड़ा था कि नहीं पड़ा। अच्छा, भाई बड़े सपोर्टिव होते हैं। हाँ जी, अगर बहनें बाहर निकलती हैं तो जी। भाई बहुत बहनों के सर पे हाथ भी रखते हैं, हाँ जी। छोड़ने जाना, लेने जाना, पीछे खड़े होना, हाँ जी। इंतजार करना, छोटे भाई करते हैं। ये करते हाँ, हैं। छोटे भाई तो वो इन्हीं आपके साथ ये हेल्प रही हाँ जी, हेल्प ली। कि वो आपको छोड़ने जा रहे हैं, हाँ लेने जी, जा रहे हैं? हाँ जी। कभी उनमें एक से- भाई साथ भी काम करता है, उसको मैंने सिखाया ना ये काम एसी वगैरह का। ठीक है, लेकिन कभी किसी ने कहा हो कि बस बाजी बहुत हो गया, आपने नहीं, जितना नहीं, करना था नहीं, कर लिया, नहीं, नहीं। अब आप आराम से घर बैठे, अब हम हो गए हैं ना बड़े, अब हम बोलते हैं, करेंगे छोटा भाई सारा बोलता कुछ। है। अच्छा छोटा भाई बोलता है। अच्छा, तो आंटी मतलब बेटा अगर ये कहता है तो फिर आपने नहीं कहा कि बस करो? छोटा बहुत बोलता है। अच्छा, हाँ, वो कहता है जब तुम घर में बैठ गई हो ना तो मैं मस्जिद में नहीं उठूंगा, मस्जिद में बैठ जाऊंगा। अच्छा, हाँ, ये तुम घर बैठ गई होते। ठीक है। हाँ जी, वो बोलता है शादी कर लो, वो सब कहते हैं। बहुत ज्यादा जोर लगाता है। अच्छा, हाँ तो जी। फिर आप क्यों नहीं सुनती? बस सुनती आप उसकी बात नहीं सुनती? नहीं सुनती। कहीं अब आपको चस्का तो नहीं पड़ गया काम करने नहीं, का? चस्का नहीं पड़ा, मजबूरी के तहत ना, बस बताया ना इनकी दोनों बहन भाइयों की शादी करनी है, हाँ, तो उस वजह से फिर उसको जिम्मेदारी का एहसास तो नहीं है ना, ऐसे ही बोलता है ना। अच्छा, क्या वो लोगों की बातें सुन के बोलता है?
शायद नहीं नहीं, अपने दिल से बोलता हाँ है, जी। उसका दिल चाहता है कि मेरी हाँ जी। बहन जो है वो ना हाँ जी, हाँ इस तरह से काम करे, वो भी जी। घर में बैठे जी। और मैं काम करूं। तो अब वो क्या कोई काम करता है? ड्राइवर है। अच्छा, इतनी उसकी आमदन है कि वो घर का खर्चा नहीं, सारा कुछ चला ले। नहीं। तो फिर वो शौकी आपको कह रहा हाँ जी, होता जो है। क्या कहते हैं। सही। कभी लड़ाई भी की उसने इस बातों पे? कभी के लड़ भी पड़ते हैं? नहीं बहन नहीं, भाई? लड़नी पड़ती है, लड़ाई नहीं की। लड़ाई नहीं की। सही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका उज़मा? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बरार? हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपके इंट्रो के हवाले से कहना चाहूंगी जी। कि जो आपने कहा, हमें रवैया तो यही अपनाना चाहिए कि कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। टिट फॉर और टैट। दूसरी बात ये फरा कि आप रोज नंबर बोलती हैं, हमारे तो दिल पे लिखा हुआ है 486 486 53। अब मैं देखे नर्वस हो गई हो गई ना, भूल गई है 56 ना? 53 और 486 56 56 देखे 56 मुझे 56। ज़बानी- अच्छा, जी। लेकिन ये आपको सिर्फ जुबानी याद है, इसलिए कि नंबर हमारे 10 साल तकरीबन 6-7 साल एक नंबर चलते रहे और हाँ, अभी लेकिन आके ना नंबर। वही मैंने कहा कि आपका नया नंबर है, वो भी दिल पे नक्श हो गया। क्या बात है उस्मान। अच्छा फरा, मैं ये जो एक तो सलाम आपको पेश करती हूँ कि आप इतने अच्छे मौजूआत पे प्रोग्राम करती हैं। हाँ जी। और एक ये जो आपके सामने बैठी हैं, जिन्होंने अपनी मोहब्बत से अपने घर को गुलाम कर लिया, हाँ, तो इनको करती हूँ। और ये बेटों जैसी बेटियां नहीं, ये फरिश्तों जैसी बेटियां। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मुझे एक वो आ रहा है कि आंटी डिनाई कर रही है इस बात को कि नहीं, हम लोग बेटों को नहीं ज्यादा वैल्यू करते, हम बेटियों को भी करते हैं, विच इज हाँ। ट्रू। स्टेटमेंट हम सब यही देते हैं, लेकिन ये हम सबको पता है कि हाँ जी, रियलिटी बिल्कुल नहीं ऐसे ही है। हकीकत ये नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम इसको कबूल करते हुए भी तो शर्माते हैं ना। क्यों शर्माते हैं? मेरा ख्याल है जो अगर कोई गलत काम कर लेते हैं तो फिर उसे मान तो लें कि गलत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं गुलाम नरगिस को कहती हूँ कि अभी भी अगर कोई अच्छा इंतखाब, कोई अच्छा इंसान उनकी जिंदगी में आए, तो वो अपनी जिंदगी पे नो का बोर्ड हटा दें और एक्सेप्ट कर लें, इसलिए कि अल्लाह ताला उनके अच्छे अमल का अच्छा अजर देगा इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखा उन्होंने कितनी अच्छी आपको नसीहत की है। कुछ सोचा फिर उनकी नसीहत पे अमल करने के बारे में? सोचूंगी। सोचूंगी। अच्छा, अब हम सब सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो ज़्यादा तखसीस होती है ये बदकिस्मती से औरत की तरफ से होती है ना? माँ ज़्यादा वैल्यू करती है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा, और बेटी जो है उससे प्यार बहुत होता है, लेकिन उसकी वो अहमियत नहीं होती। मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ? मैं सही कह रही हूँ ना? तो हमारे दरमियान एक आंटी और भी बैठी हुई हैं। माइक है इनके पास? आप लोगों के पास माइक है ना? माइक पास ऑन कीजिएगा प्लीज। लेकिन मुझे पता आंटी ने भी मुझे डांटना, उन्होंने कहना नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है ना आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है ना? हाँ देखा? नहीं तो फिर बेटों की दुआएं क्यों मांगते हैं ज्यादा लोग? हाँ, बेटे भी तो बेटियां भी जड़िया उड़िया, बेटियां से ऊपर ही उड़िया। बेटियों से ऊपर ही होती है। अल्लाह ताला देने पे आए और बस, मदद और उसको कोई जी। वसीला बनाना हो तो बेटियां बेटे बन जाती हैं, और ना उसने लिखे हुए नसीब में तो बेटे जो है वो भी किसी काम नहीं आते। सो ये तो एक किस्मत बेटी के है, नसीब की बात। दूसरी दफा जा रहे हैं उम्रे पर। आप अच्छा, मुबारक हो आपको, जबरदस्त, बहुत अल्लाह ताला आपको उम्रा कबूल करे। बेटी आपकी लेके जा रही है आपको उम्रे पे दूसरी दफा? क्या बात है जी। तो देख लें फिर, बेटियां भी, इंसान अगर बेटियों को भी अच्छी तरह से रखे, उनका भी ख्याल करे, तो बेटियां भी उतनी ही अच्छी हैं, उतना ही काम आती हैं जितने बेटे हैं। बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। सो हम ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम आपको ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन से मिला रहे हैं जिन्होंने कि अपने मुश्किल हालात, गुर्बत के बावजूद अपने ख़ानदान को उन्होंने सपोर्ट किया है। औरत होने के बावजूद, बेटी होने के बावजूद उन्होंने कोशिश की कि वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे वो अपने लिए भी और अपने ख़ानदान के लिए भी अच्छा ज़राए आमदन जो है वो क्रिएट कर सकें। अब आपकी मुलाकात जिस फैमिली से होने जा रही है उसकी अगर मैं कहूँ कफ़ील और सरपरस्त, तो यास्मीन अख्तर। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, कैसी हैं आप? वालेकुम, ठीक ठाक। और आपके साथ भी आपकी वालदा हैं? जी, मेरी नसीम वालदा। अख्तर साहिबा। जी। और आप? मैं इनकी सिस्टर हूँ सनिया। सनिया जी। बिल्कुल सही। और आप इनसे कितनी छोटी हैं?
मैं इनसे चौथे नंबर पे आती हूँ। चौथे नंबर पे आती हैं। जी। बिल्कुल सही। अच्छा यास्मीन, आपने पीसीओ खोला अपना? जी मेरा पीसी है। आपका पीसीओ है, तो हम वो इसके छोटे से क्लिप्स दिखाते हैं अपने जो देखने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत करते हैं। ये पीसीओ आपका किस जगह पर है? ये सदर माल प्लाजा में। अच्छा, और कब से आप ये काम कर रही हैं? ये 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। हाँ। अच्छा, और 10-12 साल में आपको देखकर कोई और खवातीन भी आई हैं इस तरह के काम बहुत के? सारी। अच्छा। बहुत। अब यानी वहाँ पे कितनी और खवातीन का पीसीओ है? होगा काफ़ी का, क्योंकि मुझसे बहुत सारी औरतें आती हैं, पूछती हैं कि आपने ये कैसे काम किया, हम भी करना चाहते हैं, हमारे ये हालात हैं। फिर मैं आगे उनको बताती हूँ कि आप इस तरह करें, रास्ता दिखाती हूँ। क्योंकि है। मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह मैं हालात से मजबूर होकर मैंने हिम्मत नहीं हारी, स्टैंड लिया, काम हालात क्या थे जिसका आप तस्करा कर रही हैं कि हालात से मजबूर हो गए? पहले तो मुझे बताओ कि मशीन वगैरह साफ करना ये भी मुश्किल काम है, कभी खराब हो जाए खुदा ना खास्ता। ठीक भी करती हूँ। अच्छा, वो भी ठीक करनी आती है मशीन? हाँ, ठीक करनी आती भी है, और बार दफा ठीक करती खोलती जो बंद भी नहीं होती। अच्छा, एक तजर्बा किया था, वो नाकाम हो गया था। ठीक है, तो फिर क्या, फिर वो जाया चली गई। हाँ। मैंने कहा चलो खुद ही ठीक कर लेती हूँ, पेमेंट बच जाएगी, लेकिन वो लॉस हो गया। नुकसान हो गया है। कितना दुख हुआ होगा जब भी नुकसान हुआ? दुख तो होता है, जरी बात है। दुख इतनी होता है। मेहनत करके बंदा कमाता है तो दुख तो होता है। बिल्कुल सही। मगर आंटी को आपने 2 दफा उम्रा करा दी है? दूसरी दफा अभी भिजवा रही हूँ अपनी अच्छा। पूरी फैमिली को। अच्छा, पूरी फैमिली को? पूरी फैमिली में कौन कौन शामिल है? मेरी 2 छोटी सिस्टर्स और अम्मी अब्बू, अम्मी अबू? ये लोग जा रहे हैं। मैरिड सिस्टर्स नहीं भेज रही। मैरिड सिस्टर्स को नहीं भेज रही हैं नहीं आप? भेज रही। क्यों? अभी दरअसल मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं थी, तो जितनी गुंजाइश थी उस पे मैं। तो उम्रा तो एक दफा करना काफी होता है, अब उसके बाद हज करवाएं आप? लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी अब्बू को हर दफा भेजूं, हर साल उम्रा हर करवाएं? साल भेजूं। लेकिन अच्छा। मसला ये है कि मेरे पास इतने पेमेंट नहीं है, सही। तो बस यही इतनी तो मैं उम्र के लिए आपको- हो सकती है, तो मैंने वो की है। और अब्बू भी बीमार है ज्यादा, इस वजह से सिस्टर्स को साथ इसलिए भेज रही हूँ कि वो उनकी खिदमत कर सकें। वही तो मैं आपको बता रही हूँ अभी कि उम्रा अगर एक दफा भी कर लिया जाए तो काफी है। हाँ जी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिंदगी में एक हज जो है वो अदा किया, और हज अदा करना जो है वो जरूरी है, तो हज पे भेजें। और उसके तो फिर आपने आंटी, आपने कोई इनकी शादी का सोचा शादी मेरे इसलिए कर रहा था सर, डेढ़ पास है है? क्या कह रही है? हैं शादी कर रहे, लेकिन वो ये कह रही हैं अगर इसकी शादी कर दी बाकी बहन भाई किधर जाएंगे? अच्छा, वो उन्होंने यही कहा है कि ये आपने कहा है? नहीं नहीं, उन्होंने यही कहा, मैंने एक्सप्लेनेशन किया जस्ट। उन्होंने कहा है, बिल्कुल ठीक। तो आपने कभी कहा है कि अम्मा छोड़े हमारी फिक्र, हमारी खातिर? नहीं, वो तो मैं हम बहनें बहुत फोर्स करती हैं, बहुत ज्यादा। हम कहते हैं आपने हमें अपने पाँव पे खड़ा कर दिया, हमारे लिए यही बहुत है। हम ओवरऑल सिस्टर्स हम इनके थैंकफुल हैं बहुत ज्यादा। ठीक। शायद अपना बड़ा भाई होता तो वो भी इतना ना करता जितना इन्होंने हमारे लिए किया, बहुत किया, बहुत ज्यादा। सही। अच्छा यास्मीन, वो क्या हालात थे जिनका आप तस्करा कर रहे थे? आंटी को पानी पिलाइएगा, उन्हें थोड़ा सा खांसी का इस वक्त हो रहा है। हालात बहुत मुश्किल थे। घर में 2 वक्त का खाना, 1 वक्त का ना होना, पढ़ाई के लिए अखराजात नहीं थे। वजह क्या थी इसकी? वजह ये थी कि वालिद? मेरे फादर जो हैं वो मरीज हैं, अच्छा, तो मेरी मदर भी शुगर की पेशेंट है, तो घर में कोई कमाई का जरिया नहीं था। भाई कोई थे? भाई सबसे छोटा है, हम लोग 5 बहनें हैं, भाई एक ही है हम लोगों का, सबसे छोटा है। ठीक है। तो फिर जब मैं खुद एजुकेशन कर रही थी, मुझे नहीं हालात इतने मुश्किल जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैंने मुश्किल हालात देखे हैं वो मेरी बहनें और मेरी बाकी फैमिली मत देखे। ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टैंड लिया, मैंने काम किया, लोगों की बातें सुनी, सब कुछ। क्या बातें सुनी? बहुत सारी बातें सुनी। मसलन क्या बातें सुनी? बातें तो लोग करते हैं ना कि इनकी बेटी है। पहले तो मेरी मदर को कहते होते थे तुम्हारी बेटियां हैं, तुम किसके लिए करती हो? कल ये शादी होके अगर जायदाद में कहीं हिस्सा कोई या कुछ ऐसी बात होती है फैमिली में, मेरे अपने रिलेटिव्स ही थे, मेरे चचा थे, कि एक दफा बात हुई, अम्मी ने कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमारे पास घर नहीं था, तो दादा की जायदाद में हिस्से, अम्मी ने कहा कि घर चाहिए। तो चचा ने आगे से बोला था कि आपकी तो बेटियां हैं, आप अपनी बेटियों के लिए हिस्सा मांग रही हो, कल इनकी शादी हो जाए, किस लिए कह रही हो? तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि इनको कोई ये ताना दे कि तुम्हारी बेटियां हैं। तो मैंने वो हालात का मुकाबला किया। मैंने अम्मी अबू को कभी बेटी की कमी या बेटे की कमी महसूस होने ही नहीं दी कि इनका बड़ा बेटा नहीं है या मेरी बहनों का बड़ा भाई नहीं है। मैंने खुद बहुत कमी महसूस की थी जब
शब रात वगैरह कोई होती तो सब बहन भाई अगर किसी के छत पे चढ़ के वो लगे होते तो हम लोग अकेली छत पे, हम कहती है हमारा भी काश कोई भाई होता। हाँ। या ईद पे किसी का भाई अगर उसको चूड़ियां ला के दे रहा है, या उससे ईद मिल के जब बंदा घर आता है तो उनके भाई आके उनसे मिलते, तो मुझे इस चीज में वहां पे बहुत कमी महसूस होती, काश कि हमारा बड़ा भाई होता। लेकिन भाई तो नहीं था ना। तो फिर मैंने वही चीज अपनी, मैंने ये समझा कि मेरी बहनें भी ये चीज कमी तो फील करती होंगी ना, इसलिए मैंने कभी इनको बड़े भाई की कमी महसूस नहीं होने दी और ना ही अपने माँ बाप को बेटे की कमी महसूस होने दी। क्या बात है। लेकिन इसमें आपके ऊपर क्या गुजरी है? वो जो कहते हैं ना कि वो ठीक है, सारा कुछ ठीक है, मगर जो गुजरी है वो क्या है? मतलब क्या, हाउ यू बिकम सच अ स्ट्रांग वुमन? हमारे यहाँ इतनी मजबूत खवातीन नहीं होती कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर आज मैं कुर्बानी दे रही हूँ ना तो मेरी बहन भाइयों की लाइफ संवर गई है। और मैं समझती हूँ कि ये हर जगह हालात का मुकाबला सर उठा के कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। कहीं ये लोग जिंदगी के किसी मोड़ पे भी ये लोग नाकाम नहीं हो सकते। मैंने इतनी इनको तालीम, दीनी तालीम दी, हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह, ये मेरी सिस्टर हाफ़िज़ कुरान है, इससे बड़ी है वो भी हाफ़िज़ कुरान है। दीन की तालीम दी, दुनियावी तालीम दी, इनको कॉन्फिडेंस भी लिया। हालांकि मैं पीसीओ पे बैठती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, लेकिन मैंने खुद इसको भी साथ मैंने बैठाया उधर तक 1 साल। अभी इसने बीकॉम क्लियर किया है। अरे पीसीओ पे बैठकर आप जॉब नहीं करती हैं, आप तो अपना कारोबार हाँ, करती अपना हैं। कारोबार है, लेकिन फिर भी मतलब वो एक होता है ना कि पीसीओ पे बैठना या इस तरह। अच्छा, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और हर तरह के लोग आते हैं, तो तंग भी करते हैं लोग आके? नहीं, हमारी मार्केट का माहौल इस तरह का नहीं है। मार्केट का तो नहीं है, लेकिन लोग तो कई आके मार्केट है, लेकिन लोग आते हैं। हमारे मार्केट के जो लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, सब बहुत ख्याल रखते हैं इस तरह के। लेकिन मैं बात कर रही हूँ इस कॉन्सेप्ट की, बाकी जो लोग आते हैं, हाँ, हाँ कि जब जी। हमारे यहाँ एक खातून कोई भी हाँ। हिम्मत करती है तो उसे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है? हाँ, अक्सर लोग गुजरते हुए यूं देख के जाते हैं, ओ जी पीसीओ पे बैठी हुई है, हाँ, रास्ते में गुजरेंगे ओ पीसीओ लड़की है, देखे मैं मेहनत कर रही हूँ, कोई वो गलत काम नहीं कर रही। बिल्कुल तो मैं तो नहीं शर्मिंदा होती, बिल्कुल मैं इस चीज़ पे नहीं शर्म महसूस करती कि मैं पीसीओ पे बैठी काम कर रही हूँ ना। हाँ, इज्जत से कमा रही हूँ ना। कुछ नहीं, मैं नहीं वो होती। और मैं बल्कि बाकी लेडीज को भी कहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी औरत का यूं करना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क की हर औरत यूं रखे आप, कभी यूं कोई औरत ना करे। क्योंकि अक्सर भीख मांगने वाली औरतें आती हैं ना, तो वो जब यूं करती हैं ना, तो जिस हकारत से मर्द उसको चाहे 1 रुपया ही देगा, लेकिन वो जिस हकारत की नजर से उसको देखते हैं ना, मुझे वो नजरें अच्छी नहीं लगती। मैं कई दफा कोई भीख मांगने वाला लेडीज आती है तो मुझे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा रोजगार खोल के उनको दूं, उनको ऐसा करके दूं कि वो काम करें, अपनी मेहनत से कमाएं। हाँ, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है कि मैं बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हर बंदा मेहनत करने के लिए भी तैयार है? मेहनत के लिए भी इतना बड़ा दिल जिगर चाहिए, कुर्बानी देनी पड़ती है। आप उठती होंगी, कई दफा आप सेहत ठीक नहीं होती होगी, आप काम करती होंगी, कई दफा कुछ भी हो जाए मैं छुट्टी नहीं कभी भी करती। मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती हूँ, रात को मैं 10 बजे घर पहुँचती हूँ। अच्छा, ये हर रोज की रूटीन है? ये रोज की मेरी रूटीन है हफ्ते के 7 दिन? जी, 7 दिन। और माशाल्लाह कितने अरसे से? ये 12 साल 13 साल तो हो गए, 10-12 साल हो गए। अच्छा, आप मुसलसल इसी एक रूटीन पे चल रहे जी, हैं? मैं इसी रूटीन। किसी दिन आपका भी दिल करे कि मैं भी कोई उम्रा करने चली जाऊं, मैं भी कोई छुट्टी करने चली जाऊं? कुछ भी नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं, किसी सूरत भी नहीं। तो कहीं घूमने फिरने जाना, कोई शादी कभी ब्याह? भी नहीं। तो बहनों की जब शादियां की, बहनों की जब शादी की थी तो फिर मुझे याद है कि रात का फंक्शन था मेरी सिस्टर का, मेहंदी वाले दिन मैं शाम को 7 बजे घर पहुंची थी, एक बहन की शादी पे, और दूसरी की भी शादी पे इसी तरह मैंने पहुंची। फिर रात को 8 बजे मैं मेहंदी वाले दिन घर पहुंच रही हूँ और मैं तैयार होके मैं वो सारा अरेंजमेंट आगे देख रही हूँ। अच्छा, और वो भी आप ही ने देखना था? जी, मैं नहीं देखना था, क्योंकि हमारा बड़ा भाई नहीं है, अम्मी अबू बीमार रहते हैं, तो मतलब ये घर के झाड़ू से लेकर माचिस तक हर चीज को मैंने देखना होता है। अभी संडे मुझे छुट्टी होती है, लेकिन संडे को मैं सुबह उठती हूँ, पहले एक रूटीन होती है ना कि घर का सौदा सलफ लाना है, ये करना है, वो करना है, फिर जो फौतगियां हुई हैं उन घरों में जाना है, जहाँ शादी किसी की हुई है मुबारकबाद देने जाना है। ये मेरी संडे की रूटीन है कि आप सारा दिन वो मदर को साथ लेके मैं सारे काम करती हूँ। अच्छा अच्छा, आंटी आपको अंदाजा था कि मेरी ये बेटी जो है ये इतनी हिम्मत वाली होगी और ऐसे हमारा बोझ उठा लेगी? बस होगी ना, इतनी अंदाजा तो नहीं था, अंदाजा नहीं अल्लाह की ता हो ही गई। ठीक है, लोग बातें करते थे जैसे 5 बेटियों की माँ थी आप? लोग तो अड़स था, लोग तो अड़स है, वो जी 5 बेटियां हैं। तो आपकी अपनी क्या कैफियत थी जब आपको अल्लाह ताला ने एक के बाद दीगर बेटियां दी?
तो आपको अंदाजा था कि एक मुश्किल ये पड़ गई है, इनको पढ़ाना अल्लाह कैसे? थोड़े बेटियां देती फिर आखिर पर बेटा भी दे देता। हाँ जी। लेकिन ये है कि मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। वो पता है क्या कहते होते थे कि जब भी बेटी होती ना तो लोग उनको कहते वो तुम्हारी तो बेटी होगी है, लेकिन वो हर दफा ये कहते थे शुक्र है अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। वो नहीं गए, वो खुश होते थे, वो कभी उन्होंने नहीं कहा, एक दफा भी उफ नहीं की और एक दफा भी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे घर में बेटी हुई है। हालांकि खानदान में एक तरह से जैसे वो एक बाकी सब जगह ना यूं मातम वो जी इसके घर बेटी होगी, हाँ, और लोग- 5-6 बेटी हो गई है। हाँ। तो वो एक वो बड़ा वो था कि हर बंदा ये कहता है कि तुम्हारी तो बेटी अच्छा, होगी। आप खुद कैसा फील करती हैं? अपने बहनों की शादियां की हैं, माशाल्लाह उनके घर बच्चे होते हैं, जी। तो आपकी क्या दुआ होती है कि क्या मांगती हैं आप उनके लिए? मैं बस कहती हूँ कि अल्लाह ताला चाहे बेटी दे या बेटा दे, बस हर किसी को अच्छी औलाद दे आमीन। नेक और और एक फरमाबरदार नेक और औलाद। फरमाबरदार औलाद दे। क्योंकि मैं जहाँ कहीं जाती हूँ ना तो मुझे मेरे रिलेटिव्स में भी, मैं बहनों के ससुराल में भी जाऊंगी तो वहां पे भी मुझे हर बंदा ये कहता है कि वो हमारा बेटा आ गया। मुझे कभी किसी ने आज तक बेटी का कहा ही नहीं है। सही। मुझे याद है कि मैं पीसीओ में एक दिन बैठी थी तो एक गार्ड अंकल मेरे पास आए, तो वो मुझे कहते होते हैं कि बेटा तुम शेर हो। तो वो मुझे ये कह रहे थे कि हर कोई किसी को तुम्हारे जैसी बेटी नहीं मिल सकती, बिल्कुल कोई माँ ऐसी बेटी पैदा ही नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी मदर फादर बहुत सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही। मदर बहुत दुआएं करती हैं, और जो कुछ भी मैं आज हूँ इनकी दुआओं से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बड़ी बाहिम्मत खवातीन हैं, बड़ी बाहिम्मत खवातीन है माशाल्लाह से। गुजारा हो जाता है जो आप कमाती हैं उसमें अच्छी तरह से? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। खुश हैं आप उससे? मैं बहुत खुश हूँ। गुलाम नरगिस, आपका भी जो आमदन है उससे आप मुतमईन हैं? हाँ जी, मैं खुश हूँ। हैं? जी, खुश कभी हूँ। सोचा है उसमें इजाफा किया रहे और क्या करूं मैं, कैसे और कमाऊं? नहीं, उसने कभी नहीं जितना सोचा। मिलता है जितना उसमें मिलता आप है खुश खुश हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। बिल्कुल सही। तो ये दो बहुत बाहिम्मत खवातीन से हमने आपको मिलवाया। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि बहुत से काम कर रही होती हैं, लेकिन ये दोनों के बड़ी ऑड जॉब्स थी। पीसीओ खोलना और सारा दिन पीसीओ पे काम करना एक मुश्किल काम खवातीन के लिए हमारे माशरे में। इसी तरह एसी रिपेयरिंग और एसी की वर्कशॉप में काम करना किसी भी खातून के लिए, और टेक्निकली उस काम को खुद करना, ये भी एक मुश्किल सा काम था जो कि गुलाम नरगिस ने किया। अब मैंने आपको इनसे मिलवाया इसीलिए कि हम जान सकें कि खवातीन कहीं भी वो हिम्मत करें तो कोई भी काम उनके लिए मुश्किल नहीं है, कोई भी अनहोनी नहीं है, वो कुछ भी कर नहीं सकते है अगर डर जाए ना रात के आगे। क्योंकि देखें हम लोग बाहर निकलेंगे, लोग तो बातें करेंगे, लोग बातें इसलिए करते हैं कि ये नाकाम हो जाए। लेकिन हम लोगों ने अगर हम लोग तहैया कर लेना कि कुछ भी हो जाए, हमने रात के आगे हिम्मत नहीं हारनी। अभी मेरी सिस्टर्स के इतने मामलात होते हैं, घर में इतने मामलात होते हैं, मेरी अम्मी अबू के हॉस्पिटल्स में जाना होता है हर जगह, लेकिन कभी मैंने हिम्मत नहीं आ रही। ठीक। मैं डर जाती हूँ रात के आगे। ठीक, बिल्कुल सही। सही ये सबक जो है ये हमने यास्मीन आपसे सीखना है। थैंक यू सो मच। आप यहाँ हमारे साथ रहेंगी। और मजबूती एक और तरह की भी होती है, एक वो मजबूती भी है जो अभी हम बात कर रहे थे, फर्क करते हैं बाज़ औक़ात तो लड़कियों को खास तौर पे कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको हड्डियों का एक खास मसला होता है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो आज हम उस मसले को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हेल्थ के हवाले से, लेकिन इससे पहले हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब खैर जनाब। अभी हम बात कर रहे थे मजबूत खवातीन की, वो खवातीन जिन्होंने के मुआशरे की जो एक रस्म रिवाज हैं उनको तोड़कर आगे बढ़ी हैं और अपने आप को और अपने ख़ानदान को मुस्तहकम किया है, उनको एक अच्छा ज़राए आमदन के साथ साथ एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी जो है वो भी दी है। एक ये मजबूती जो है वो भी है जो फिज़िकली हमारी होती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये याद है कि पाकिस्तान में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इस हवाले से वो कुछ अच्छे नहीं हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में हर एक जो खातून है 2 खवातीन में से उसे कैल्शियम की कमी है, हर 2 में से 1 खातून यानी कैल्शियम की कमी का शिकार है। और इसी तरह से हर 3 में से 2 खवातीन जो हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी होता है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके, हमारी हड्डियों का हिस्सा बन सके, हमारी हड्डियों में जज्ब हो सके, जिसकी वजह से हमारी खवातीन जो है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का यानी हड्डियों के भुरभुरेपन का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी महीने में यानी अक्टूबर के महीने में 2 तारीख को ऑस्टियोपोरोसिस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमारे जिस्म से रोज़ाना कैल्शियम निकल जाता है और उस कैल्शियम की कमी को हम ज़रूर पूरा करें। नेस्ले नेस्विटा कैन हेल्प यू मीट योर डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट एंड हेल्प मेक योर बोन्स स्ट्रॉन्ग। हमारी हड्डियों को मजबूत रखने का ज़रिया
और बायस हो सकता है नेस्ले नेस्वीटा, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है मिनरल्स का एंड विटामिन्स का, और ज़्यादा कैल्शियम है इसमें रेगुलर मिल्क के जो आम हम दूध पीते हैं उससे ज़्यादा, ताकि हमारी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत रहें। और इसमें विटामिन डी भी साथ ही ऐड किया गया है, ताकि ये जो भी हम कैल्शियम ले रहे हैं ये हमारे जिस्म का हिस्सा भी बन सके, हमारे हड्डियों में जज्ब भी हो सके। इसमें 1% से कम फ़ैट है, ताकि मोटापे जो जिसका हम अक्सर ख़तरा करते हैं कि दूध पीने से मोटे हो जाएंगे, वो कम से कम हो। आज इस बारे में हमने बातचीत भी करनी है, और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा जफ़र मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह। अच्छा, खासी अलार्मिंग है ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कि हमारी हर 3 में से 2 ख़वातीन को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, और हर 3 में से 1 खातून जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंट है। ये एक्चुअली इतना अलार्मिंग इन अ सेंस ये है कि अभी फैक्ट्स पढ़े गए हैं, अदरवाइज अगर देखा जाए तो हर दूसरी औरत आपको ज़रूर मिलेगी जो बैक एक का आप जिक्र करेगी, या उठते हुए चलते हुए, जैसे ही आपकी एज थोड़ी सी बढ़ती है तो बहुत ही कॉमन हो जाता है। रफली मेरा ख्याल है कि आइडिया सबको ही है कि हम ज़रूर कहीं ना कहीं विटामिन डी या कैल्शियम की कमी चल रही है, लेकिन टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है, एक मसला है जिससे मुझे कुछ करना है, वो कहीं मिसिंग हो जाता है। बात जनरली मैं अपने क्लिनिक में भी या वैसे भी जब मिलती हूँ तकरीबन सबको अंदाज़ा है कि हाँ जी ज़रूरत है, लेकिन उस ज़रूरत के होने में और उस पर कुछ ना कुछ अमल करके कुछ करने में वो एक गैप हमेशा रह जाता है। उस गैप को कैसे पूरा किया जा सकता है आपके ख्याल में? ये जो कैल्शियम की कमी है ये क्यों होती है और इसकी वजूहात क्या है होने की? अच्छा फरा, एक तो सिंपल बात यह है कि कैल्शियम जो है हमें अपनी डाइट में ही लेना है। ठीक है, कैल्शियम बनाने का कोई और कोई ज़रिया नहीं है, यू हैव टू टेक इट। अब कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोई बहुत कम नहीं है। अगर हम ये भी समझते हैं ना कि जैसे हमने 1 गिलास दूध का मैं तो रोज़ पीता हूँ या पीती हूँ, या कप पीता हूँ रोज़ पीती हूँ, तो वो भी काफ़ी नहीं है। कैल्शियम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो 1000 ग्राम तक जाती है, उससे भी ऊपर जा सकती है, मतलब एक 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम तक जा सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। अब इसमें ख़ास तौर पे जो इतनी रिक्वायरमेंट के लिए तो आपको 3-4 गिलास सादे दूध के पीने पड़ेंगे, या फिर ये कि आप एक बहुत दिन में या फिर अगर आप बहुत कंसंट्रेटेड या फोर्टिफाइड अगर प्रोडक्ट्स लें तो वो भी आपको ठीक से लेनी पड़ेंगी। दूसरा इसका ये है कि जब आपकी बॉडी में ऐसे फेजेस आते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट ही बढ़ जाती है, उसको पूरा करना, उसके लिए ये है कि फिर ये होता है कि जब आपकी जो भी एक्स्ट्रा कैल्शियम होती है बॉडी उसको स्टोर करती है अपनी बोन्स में, हड्डियों में। तो जब भी आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमल है या बच्चे को दूध पिला रही हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ के हिस्से हैं, आपको औरतों को उसमें से गुजरना है सबको, तो जब आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फिर बोन्स में से निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा। बिकॉज बच्चे की हड्डियाँ तो बननी है और एक नॉर्मल मैकेनिज्म भी आपका चलना ही है, तो उसमें से निकल के इस्तेमाल होती रहती हैं। अब जब आप ये समझ लें कि आपका बैंक अकाउंट है जिसमें आप डाल नहीं रहे और निकल वैसे भी रहा है डेली, अगर नहीं डालें तो भी निकल जाता है, और जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप और निकालते जा रहे हैं, तो वो कितना अर्सा चलेगा। अच्छा, तो ये वजह है कि ख़वातीन को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के भुरभुरेपन जैसे मसाइल ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। अच्छा। इसमें ख़वातीन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मर्दों में नहीं होते, मर्दों में भी होते हैं। ख़वातीन में ये है कि चूँकि एक सर्टन एज होती है ग्रोथ की, एडोलेसेंट की, उसमें बेसिकली आपकी बॉडी स्टोर्स बना रही होती है उन कमिंग ईयर्स के लिए जब उसको इस्तेमाल करना होता है, खर्च करना होता है। अब हम एडोलेसेंट में क्या करते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं उनकी ना वो उस तरह खाती पीती हैं, सिमिलरली जो उनको ये है कि एक सर्टन फिजिक रहनी चाहिए और एक कुछ चीज़ों के बारे में कि जी ये इससे मोटा हो जाएगा, उससे पतला हो जाएगा, उससे भी और बहुत चीज़ों से इज्तनाब करने लगते हैं, ना आपके वो स्टोर्स बनते नहीं हैं। फिर उसके बाद जब आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं तब आप उसको उतना लेते भी नहीं हैं और ना आपके पास स्टोर्स होते हैं। ठीक। ख़वातीन में एक एडिशनल फैक्टर ये होता है कि हमारे हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन जो होता है वो इसको कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को और बोन्स में उसको जज्ब होने को उसको उसकी स्टोर्स रखने में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो जब 45 प्लस में जैसे ही इसके हार्मोन के जो लेवल्स नीचे आते हैं ईस्ट्रोजन के, तो अगले 5-10 साल में बहुत ही तेज़ी से
जो कैल्शियम है आपकी उसमें से बोन्स में से निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो ये जो पीरियड्स हैं ये बड़े अलार्मिंग पीरियड्स होते हैं, जिसके लिए पहले से कोशिश करनी जिसके लिए पहले से कोशिश करनी चाहिए। और उस कोशिश के लिए नेस्वीटा आपको कह रहा है, क्योंकि नेस्वीटा जो है इसमें कॉम्बिनेशन है मिनरल्स का, ज़्यादा कैल्शियम आम दूध की निस्बत, और उसके साथ साथ विटामिन डी, ताकि आपको वो ताकत मिल सके। और ये लेस देन 1% फैट, जिसका मतलब ये है कि 1% से भी कम चिकनाई, ताकि मोटापे का शिकार भी ना हो, और उसके साथ साथ हमारी हड्डियों को ताकत मिल सके, जो कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी है। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबूह खैर जनाब। आज के दिन पूरी दुनिया में ऑस्टियोपोरोसिस से आगाही के दिन के तौर पर इसे रखा गया है, और नेस्ले नेस्वीटा का कहना है कि सफ़ेद लिबास पहनने का मतलब ये कि हम इस आगाही को फैलाने में कि हड्डियों को बचाने में कितना अहम किरदार है कैल्शियम का, और हम अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रख सकते हैं। और उसके लिए नेस्ले नेस्वीटा जो जिसके अंदर कैल्सी लॉक है, और कैल्सी लॉक का मतलब है कि कॉम्बिनेशन है मिनरल्स का एंड वाइटामिन का, और ज़्यादा कैल्शियम आम दूध से ज़्यादा, और उसके साथ इसमें विटामिन डी की भी एडेड मिकदार, ताकि ये कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों में जज्ब हो सके, और 1% से कम चिकनाई, ताकि हम स्मार्ट भी रह सकें। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस और ख़ास तौर पे कैल्शियम इंटेक और ख़वातीन की सेहत में कैल्शियम का जो रोल है उस हवाले से। और मेरे साथ हैं डॉक्टर आयशा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें बता रही थी कि ये जो कैल्शियम है ये कितना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, क्योंकि उन्होंने बच्चों के ज़चगी के मराहिल इन तमाम से भी गुजरना होता है, और इन तमाम मराहिल में उनको अपनी जिस्म में आम लोगों से ज़्यादा कैल्शियम का ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत होती है। वो क्या वजह होती है जिसकी वजह से हम अगर कैल्शियम ले भी रहे हैं तो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन रही? विटामिन डी डेफिशिएंसी जो कि बड़ी कॉमन है, क्या इसकी वजह से भी बाज़ औक़ात हमारी हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर होती हैं? एब्सोल्युटली। एक्चुअली विटामिन डी जो है वो बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है, लेकिन वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल है। अच्छा। और दोनों चीज़ें मिलके तो फिर बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाता है, अगर आप ले भी कम रहे हैं और विटामिन डी भी आप में कम है। और जैसे आपने शुरू में फैक्ट्स बताए थे कि एवरी सेकेंड वुमेन हैज़ गॉट डेफिशिएंसी, मोस्टली इट्स कंबाइंड डेफिशिएंसी, दोनों तरह 3 में से ख़वातीन जो है कैल्शियम की कमी है, और 3 में से 2 ख़वातीन को विटामिन डी की कमी है। अब विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो एक दूसरे से तो उनका लिंक है ही, जैसे आप बता रहे हो। इसके साथ साथ ये भी है कि जो मुख्तलिफ अदर वाइटामिन्स हैं उनकी भी ज़रूरत है, और ये बोन्स के लिए तो ऑफ कोर्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, हमें पता है। इसके साथ साथ जो आपके मसल्स का काम करना है कैल्शियम का, उसके लिए, आपके दिल के लिए, आपके पट्ठों के काम करने के लिए, आपके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए भी, इन सब के बहुत सारे रोल्स हैं। तो क्या सिर्फ दूध से हमें कैल्शियम मिलेगा कि उसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं? अच्छा, मेजर सोर्सेज तो डेयरी के ही रहेंगे, ठीक है। उसमें और उसमें ये भी ध्यान में रखें कि हमारे यहाँ ये आसान भी है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मिल्क रिच कंट्रीज। हमारे यहाँ जो है हम पहले 10 कंट्रीज़ में, बल्कि 5th 6th पे कहीं फॉल करते हैं मिल्क प्रोडक्शन में। सो जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं, पहले उन्हीं को प्रेफर करना चाहिए, इंस्टेड कि हम वो केल ढूंढ के लाएं या ब्रोकली ढूंढ के लाएं और फिर जाके उसको डिब्बों में खरीद के लाएं। जो अवेलेबल है उससे शुरू करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स आर अ वेरी गुड सोर्स, यानी दूध और दूध की मसनूआत, दूध और दूध की जिसमें दही है, और हर उसमें दही है, उसमें पनीर है। आप इतना दूध नहीं पी सकते, दही बड़ा अच्छा सोर्स होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी आप बात कर रहे थे, जो कंसनट्रेटेड फोर्टिफाइड होते हैं, कैल्शियम फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अगर आप ले सकते हैं और बहुत कोई मार्जिन नहीं है, यू वांट टू ट्राई इट, तो कैल्शियम कंटेंट उठा के देख के फिर उसके बाद लें। ठीक। इसके साथ साथ ये है कि अगर जो लोग बहुत मिल्क से परहेज़ करते हैं, उनको फिर अल्टरनेट सोर्सेज देखने होते हैं साथ साथ इसके। आप ब्रेड्स में देख सकते हैं, जो होल ग्रेन्स हैं उसमें होते हैं, जो आप पास्ता है या जो आपका नॉर्मल ब्रेड है उसमें होता है। इसके साथ साथ जो फ़िश है, फ़िश खाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, तो वो जो बहुत इम्पोर्टेंट जो फ़िश की जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत मिस होती हैं, जिसमें सार्डीन्स है, टॉन है, इसके साथ साथ ट्यूना है। ये मुख्तलिफ जो नरम हड्डियों वाली फ़िश होती है, आप इनको ले सकते हैं, इसमें से मिलते हैं। जब ग्रेन्स में साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखें कि जो आपको विटामिन डी के सोर्सेज को भी साथ साथ इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक। तो वो एक तो जो मेजर सोर्स है आपका, वो तो सनलाइट है। सो वी कम टू द सनलाइट। अभी हम खाने वाली चीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप जैसे बादाम हैं या जो नट्स हैं, ठीक, ज़रूरी नहीं कि नट्स लेते हुए आप बिल्कुल ही यू बिकम अ नट और समथिंग। ये बड़े कंसनट्रेटेड सोर्सेज होते हैं, दे आर लाइक
पावर हाउसेस। ठीक है। तो आपको कुछ बादाम 7, 8, 10 रोज़ाना के ये आपको अच्छा खासा वो देते हैं। कैल्शियम में जब आपकी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा हो जाए, जितना आप नॉर्मल आपको लगता है कि आपके अच्छा डाइट लेते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसमें बहुत आसान है कि आप सप्लीमेंट्स लें। ठीक। ख़ास तौर पे अगर आपकी एज सर्टन 40 से ऊपर है या नहीं? 40 से ऊपर है, 45 से ऊपर है, आपको सिम्टम्स भी इस तरह के आ रहे हैं, वो क्या symptoms में भी आ अलामत क्या है? अच्छा, मैंने सुना है सफेद तिल भी बड़ा अच्छा सोर्स होते हैं सफेद कैल्शियम तिल का। भी बहुत अच्छा और source हमारे है। एक ज़माने में खवातीन बड़ी उसकी प्रोडक्ट्स बनाया के खाया करती थी। आजकल वो तिल हाँ, वो सेसमीज- नानों पे ही रह गए हैं। हाँ आजकल नान और कुछ प्रोडक्ट्स में हम थोड़ा कुछ सा डाल के products खा तो लें। उस पे डालते हैं। अच्छा, आप बता रही थी हमें। हाँ जी, हम ये भी है कि आप तो एक जर्नल एक जहन में रखें कि मुझे ज़रूरत है। ठीक है। ठीक है। अलामात वो क्या हैं? अलामात पे आए अगर तो? हम आ जाते हैं तो इसमें यह है कि जो आपकी जो बैक एक है, बैक एक बहुत ही कॉमन है ख़वातीन में ख़ास तौर पे। जो आपकी रिस्ट और बाकी जो हिप जॉइंट की तकलीफ़ है, जो दर्द है, ये जो हल्की हल्की दर्द आपको रहना, आपको थकावट का रहना, अब ये कोई इतनी एक अलार्मिंग चीज़ नहीं होती कि जी आपका ये चीज़ हो जाएगा। ये ग्रेजुअल सिम्टम्स आपके डेवलप होते हैं। ठीक। और वो जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा अगर कम हो जाए तो फिर उसमें ट्विचिंग और वो दूसरी चीज़ें, लेकिन वहाँ तक पहुँचना तो फिर तो डाइटरी वो थोड़ा साइड पे रह जाता है, आपको अचानक उसको ट्रीट करना पड़ता है। द मेन इंडिकेशन इज़ योर एक्स जनरलाइज्ड जिसमें दर्द होना। जी हाँ। ठीक है। अच्छा, उसको एक्सप्लोर ज़रूर करें और है। कैल्शियम और विटामिन डी के सोर्सेज की तरफ ज़रूर आ जाएं। ठीक है। नेक्स्ट लेस बीटा वालों को ये भी कहना है कि इसके लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी। अब रेगुलर एक्सरसाइज में ये है कि जो बोन में जब आपके स्टोर्स बनते हैं, जो बोन इज़ अ लिविंग टिश्यू, ठीक है। ठीक है, उसमें चीज़ें स्टोर होती भी रहती हैं और निकलती भी रहती हैं उसमें से। जो लोग जो बच्चे बच्चियां भी, जो यूथ यहाँ पे तो काफ़ी माशाल्लाह बैठे हैं, ये जो जितने एक्टिव रहते हैं उतनी क्विकली बोन्स की जो है ना सप्लाई भी, उसका मेटाबॉलिज्म भी, उसमें जो उसके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना भी, ये उसके साथ साथ रहता है। ठीक है। तो लेकिन जो लोग एक उम्र के बाद खवातीन तो तेज चलती भी नहीं है। एक मैंने वो देखा बेचारी हर पता खातून नहीं ऐसे चल चलती पाती है। भी है कि नहीं। एक नहीं, चल उम्र तो के पाती है, हर खातून ऐसे चलती है जैसे बीमार हो खुदा ना खास्ता। तो वो तो फिर एक्सरसाइज से दूर रही, वो तो मतलब नॉर्मल भी इतने आराम आराम से चलती हैं कि ये तो खैर अब पर्सनल प्रेफरेंस है उनकी, कौन कैसे चलना चाहता है। नहीं, लेकिन हमें लेकिन एक walk- हल्की एक्सरसाइज जिसमें चहलकदमी, वॉक करना, जो चीज़ें इसमें एक्चुअली जो बहुत इफेक्टिव है वो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें अच्छा। आप हल्का सा वजन जो है उसको उठाते यूज़ हैं। करते हैं। लेकिन अगर आप उसकी तरफ नहीं आ पाते और आप यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्टेमिना, यू डू नॉट आप नो जिम कि नहीं जा आप जिम नहीं सकते, जा हाँ। सकते, घर में भी डंबल्स वगैरह लिए जा सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। अगर हाँ। कोई कोना बना लें और आप उस पर मैट बिछा लें और थोड़ा सा रख लें, उसको शुरू करें। लेकिन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉक तो करें। जो नॉर्मल वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, जो आपकी स्टेयर्स हैं, चढ़ना उतरना है, तो इनको ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और इनको ऐड करने से आप समझती हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज, विटामिन डी को हम देखें और कैल्शियम को देखें, तो उसके साथ हम अपने एक अच्छे बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, जिसको जिसके अंदर इन चीज़ों की कमी ना बिल्कुल हो। मेंटेन कर सकते हैं। और जब भी आपके एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट वाले पीरियड आए, उसमें सप्लीमेंट्स you have to have. बिल्कुल सही जनाब। नेस्ले नेस्वीटा कैन हेल्प यू मीट योर डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट एंड हेल्प मेक योर बोन्स स्ट्रॉन्ग। नेस्ले नेस्वीटा जो है ये हमें डेली जो हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने में मदद देता है और हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में भी मददगार होगा, क्योंकि इसके अंदर है कैल्सी लॉक, जिसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम, उसके साथ साथ विटामिन डी और उसके साथ साथ 1% से कम चिकनाई के साथ, ताकि हमें मजबूत और तवाना रखे लेकिन मोटापे से भी फ्री रखे। सो हम एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं आज हम कैल्शियम और उसकी इंपॉर्टेंस, और ख़ास तौर पे आज का दिन जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से है। और सफ़ेद लिबास पहनने का मतलब ये है कि इसकी आगाही हम सब जानें कि ये आराम के साथ हमारे जिस्म की हड्डियों को भुरभुरा, कमज़ोर और खोखला कर देता है मर्ज, जिसमें कि हमारी जिस्म से कैल्शियम अगर उसकी कमी हो तो फिर हड्डियों का बार बार टूटना और ऐसे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उम्र बढ़ने के साथ हमें लाहक हो सकते हैं। सो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah.
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज 20 अक्टूबर और आज का दिन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस से आगाही का दिन। नेस्ले नेस्वीटा का कहना है कि सफ़ेद रंग का लिबास और ये आगाही बहुत ज़रूरी कि हमारी हड्डियों से मुसलसल कम होता हुआ कैल्शियम, जिसकी कमी को और ज़रूरत को अगर हम रोज़ाना पूरा ना करें तो हड्डियों का भुरभुरापन एक खौफनाक बीमारी, जिसकी वजह से उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाती हैं और मुतअद्दिद बार टूट सकती हैं और बार बार फ्रैक्चर की तकलीफ और अजियत का सामना हमें करना पड़ सकता है। आज इसी वाले से हम बात कर रहे हैं कैल्शियम, जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, और नेस्ले नेस्वीटा का पैगाम जो कि कहते हैं कि नेस्ले नेस्वीटा का कैल्सी लॉक कॉम्बिनेशन जो कि मिनरल्स और वाइटामिन का एक कॉम्बिनेशन है और ज़्यादा कैल्शियम के साथ और उसके साथ साथ विटामिन डी की इजाफी मकदार के साथ ये हमें हमारी हड्डियों को ज़्यादा ताकत देता है। इसमें 1% से कम चिकनाई है ताकि हमारे मोटापे का जो मसला है उसका भी तदारुक हो सके। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आयशा जफ़र से, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और हमारी बातचीत कैल्शियम के हवाले से। आपने बताया कि कैल्शियम के मुख्तलिफ सोर्सेज क्या हो सकते हैं। क्या मतलब आज 40 साल किसी की उम्र है, 45 साल, 50 साल, आज वो दूध के 3 गिलास रोज़ाना पीना शुरू कर दें, दही भी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर लें, तो क्या वो ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकती हैं या इसके लिए कोई ख़ास उम्र तक की है, बस कर लिया तो कर लिया, नहीं तो अब आपको होगा ये मसला? ये है कि आप जो लोग जिन्होंने बहुत यंग एज से इसको लेके चला हो, वो और आज की चेंज करने में फ़र्क तो होगा। बहुत यंग एज में बच्चे मतलब कि जो बचपन से ही ले रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप अगर इस एज से भी करते हैं या जिस एज से भी आप शुरू करना चाहते हैं, आप वक्त में पीछे नहीं जा सकते। हर एज से ही जैसे ही आप उसमें कैल्शियम ज़्यादा लेंगे, उसके विटामिन डी के सोर्स इंक्रीज करेंगे, तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस जो है स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है। कितने बच्चे यहाँ पे दूध पीते हैं? बच्चियाँ भी। अच्छा, बच्चों का मतलब बच्चे सारे मिल-मिला। अच्छा, उन्होंने बाकी हाथ नहीं उठाए, उन्होंने कहा लड़कों से पूछ रही हैं। हाँ। कितनी बेटियां दूध पीती हैं? कोई भी नहीं पीती है? आप में से कोई एक भी दूध नहीं पीती है? हैं? इनको जरा माइक दीजिएगा, आप क्या पीते हो फिर? जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ क्या पीते हैं? दूध क्यों नहीं पीते? दूध से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन यह है कि नहीं पीती ज़्यादातर। तो अम्मा ने कभी इस पे डांटा नहीं कि दूध पीना है या नहीं पीना? नहीं। मैं तो आज भी सुबह अपने बेटे के ऊपर नाश्ते में चीख रही थी, वो कह रहा नहीं पिया जा रहा। मैंने कहा पियोगे तो जाओ। 16-17 इयर्स की एज तक रेगुलरली पिया है, अब आके छोड़ा है। अब आके छोड़ा। तो अगर ऐसा कुछ हो तो फिर चलेगा? अब जाहिर है, अब पेरेंट्स ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। अगर आप चीज़ ले रही हैं ये, या योगर्ट खा लेती हैं, बाकी चीज़ें ले रही हैं, हाँ चीज़ योगर्ट वगैरह मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन दूध भी लो। अभी हमने इतनी बातचीत आप जैसे बच्चों के लिए की है कि दूध लेना। आप लेते हो दूध? आप भी नहीं लेती? या आप एक दूसरे को देखकर सारे मिलके मुत्तफिका को आपकी करारदाद है कि दूध नहीं पीना? दूध। हाँ, आप क्यों नहीं लेती? बस मुझे अच्छी नहीं लगती। दूध अच्छी नहीं लगती? मुझे पीना अच्छा नहीं लगता। पीना अच्छा नहीं लगता? अच्छा, बिल्कुल सही। क्यों? बस कब से? हमेशा से? मैंने कभी नहीं पिया। मतलब छोटे होते तो पीना पड़ा होगा। हाँ, वो तो मुझे पता ही नहीं था कब उसके बाद नहीं पिया। अच्छा, तो अब ये तो हालात हैं हमारे कि सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं पीते। और इसमें चूंकि एक अपॉर्चुनिटी भी है, आज का दिन भी है, ये जो हमारी बच्चियां हैं इन पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे 8-9 साल से लेके 18-19 साल तक प्री मैरिज जो एजेस हैं हमारी, ये आप समझ लें कि यही एक वक्त है जब आप बेहतरीन अपने बॉडी के स्टोर्स बना सकते हैं। विटामिन डी के भी, कैल्शियम के भी, इनकी हाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे की हाइट अच्छी हो। हाँ। आपकी बोन्स की ग्रोथ के स्पर्ट्स आते हैं अचानक जब आप बड़े होते हैं, उसमें भी आपको एकदम आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हाँ। एटलीस्ट आपको पता तो हो कि मेरा बच्चा इस एज में आ रहा है और इसने एकदम बड़ा होना। वो कौन सी एज है? एडोलेसेंट हम इसको कहते हैं। 12 साल से 12 साल से आप समझ लें, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, 17, 18, 19 तक। ये इट वेरीज विद द पीपल। 8 साल से लेकर आप इसको 18-19 तक समझ लें। अब ये जो बड़ा गोल्डन पीरियड है, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा बॉडी मैच्योर हो रही है, फाइनलाइज स्टेज तक पहुंच रही है। ठीक है। तो इसमें अगर आपके पेरेंट्स की बड़ी अच्छी हाइट भी हो तो भी इसमें जिसको हम कहते हैं ना +-2 इंच होते हैं, सो वो जो +-2 इंच होते हैं ना, बहुत कम हाइट के साथ भी या उसके साथ, ये आपकी डाइट से बहुत फर्क पड़ सकता है। और आपकी एक्सरसाइज रेजीम से, आपकी थोड़ी वेट बेयरिंग से, आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज से,
ये जो है ना, इसको भी हम गंवा सकते हैं और जो अपनी बॉडी के जो स्टोर्स हैं वो भी गंवा सकते हैं। ठीक है, अगर इस पीरियड को हम ठीक से बहुत शुक्रिया utilize डॉक्टर ना आयशा, आप साथ रहीं और हमने आज ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से बात की। नेस्ले नेस्वीटा जो कि कैल्सी लॉक के साथ, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि जिसमें हमें एडेड कैल्शियम मिल रहा है, उसके साथ मिनरल्स एंड विटामिन्स का कॉम्बिनेशन है, खासतौर पे विटामिन डी जो कि इस कैल्शियम को जिसमें जज्ब करने के लिए बड़ा मावन और मददगार है, और इसमें चिकनाई की जो मिकदार और रेशो है वो भी 1% से कम। सो आज नेस्ले नेस्वीटा का पैगाम था कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम अपने जिस्म में कम होते हुए कैल्शियम को पहचान सकें और उसको साथ साथ हम उसको अपनी ग़िज़ा के ज़रिए से, अपने खाने पीने के ज़रिए से उस कमी को पूरा करते रहें ताकि हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकें। आप सब साथ रहे, मेरा बहुत शुक्रिया। आज हमने प्रोग्राम में 2 तरह की मजबूती की बात की, एक तो आपका गुलाम नरगिस, यास्मीन, ये तमाम दोनों वो बेटियां जो कि बड़ी बाहिम्मत बेटियां हैं जिन्होंने कि अपने ख़ानदान को अपनी विल पावर के ज़रिए से, अपने अंदर मौजूद उस ताकत से सपोर्ट किया है जो अल्लाह ताला ने हर औरत के हिस्से में लिखी हुई है, अगर वो उसे पहचाने और उसको मस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ सेहत का पैगाम भी कि हम सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। मैं आपसे इजाज़त लूँगी इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।